हक़ अल्लाह इब्तदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ जी आज की वीडियो के साथ। और KSE 100 इंडेक्स से अगर शुरू करें तो 1,11,326.57 पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दी, जो कि पॉइंट्स पे बनती है -3,545.61 परसेंटेज में -3%। और दिन के अंदर इसने लो लगाया 1,10,631.84 पॉइंट का, जबकि हाई 1,14,066 का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर से अगर आप 700 पॉइंट और निकाल दें तो तकरीबन 4200 पॉइंट की कमी हुई थी। वॉल्यूम की बात करें तो 25,44,86,803 का वॉल्यूम लगा। एक्टिव स्टॉक्स के अंदर देखें तो SNGP जो है वो 45 पैसे के साथ पॉजिटिव रहा, बाकी तो तकरीबन सारे ही माइनस में यानी सेलिंग प्रेशर में रहे। एडवांसर्स की बात करें तो PIA होल्डिंग बी कंपनी आप देख सकते हैं कि 4,500 तक पहुंच चुकी है। और ये मेरा ख्याल है कि कोई 2,500-3,000 से शुरू हुआ था और अभी तक अपर कैप की पोजीशन में है। आज की इतनी गिरावट बढ़ी मार्केट के अंदर, पाकिस्तान ऑयल मिल्स भी अपर कैप रहा और BPL अपर कैप रहा। एक टाइम में सनराइज टेक्सटाइल SUMT भी अपर कैप रहा, लेकिन बाद में वो लोअर लॉक लग गया। इसी तरह UBDL लोअर लॉक, AGP लोअर लॉक, KOH लोअर लॉक, फिर बेला ऑटोमोबाइल लोअर लॉक और NML लोअर लॉक। काफ़ी सूरत हाल मखदूश है। बहरहाल अब इस सिनेरियो के अंदर अगर तो कैश इन हैंड है तो कुछ एवरेज आउट कर लेना चाहिए अगर कर सकते हैं और कुछ आप लोगों को अंदाज़ा हो तो। अदरवाइज़ थोड़ा साइड पर ही बैठना बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप तबीयत ख़राब करें। तो इसलिए मुनासिब ये होगा कि अभी फ़िलहाल तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। लोअर कैप की भी पोजीशन आपने देख ली, ये अपर कैप की भी पोजीशन आपने देख ली। अब चलते हैं जी इसके चार्ट्स की तरफ। और चार्ट की अगर बात करें तो ये मैंने आर्जी तौर पर थोड़ा सा ड्रा किया है ताकि थोड़ी सी तकनीकी बुनियादों पर पिक्चर क्लियर हो जाए। तो बुलिंगर बैंड के बॉटम को भी ये तोड़ चुका है आज के दिन। अब अगर मैं इस बुलिंगर बैंड को डिलीट भी कर दूं तो जो मूविंग एवरेज के इंडिकेटर हैं उन्होंने भी अपनी डायरेक्शन फुल नीचे की हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर येलो और रेड। ब्लू की भी डायरेक्शन जैसे ऐसे ही है कि शायद वो भी डाउन ट्रेंड में आने की तैयारी में है। अपनी इसने पहली सपोर्ट 1,13,178 वाली भी तोड़ दी, 1,12,169 वाली भी, और एक टाइम में 1,10,574 को जस्ट छू के वापस पलट गया। तो इसी सिनेरियो में अब इसकी पहली सपोर्ट यही 1,10,574 की है, या रफ कह लें 1,10,500, यानी 1,10,500 का लेवल अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया जहाँ से ये उठना शुरू हुआ था 10 फरवरी को, तो उसके बाद फिर फाइनल सपोर्ट है जी इसके पास 1,09,384.47 की। और इन दोनों सपोर्ट को खुदा न खास्ता इसी तरीके से रेस्पेक्ट ना करने पर ये बहुत ज़्यादा KSE 100 इंडेक्स गिरावट का शिकार हो सकता है। अपसाइड मोमेंटम के लिए जो पहली रेजिस्टेंस है जिसको टेस्ट करना, उससे ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, वो 1,12,169 की है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक बॉटम, दो बॉटम और तीन ट्रिपल बॉटम लगाया, तभी ये सपोर्ट जिसको ये तोड़ के नीचे गया, अब इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है, इसको क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ही ये 1,13,178 की दूसरी रेजिस्टेंस की तरफ गामजन होने में कामयाब हो पाएगा। डेली की रेजिस्टेंस कंसिडर करना चाहें, इन दोनों को डेली की कर लें। अगर आप अपने तौर पर इसको, चूँकि चौथा महीना भी मुकम्मल हो गया, वीकली की कंसिडर करना चाहें तो आप इन लाइंस को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, वीकली की रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर ये 3-4 हज़ार पॉइंट रिकवर कर जाती है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये 1,14,199
33 पॉइंट की जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके अप डायरेक्शन में आने में कामयाब हो सकता है। इसके बाद है जी जो नॉर्मली इसके साथ मैं शेयर को डिस्कस करता हूँ वो माड़ी एनर्जीज़ है। 605 रुपये 89 पैसे पर क्लोज हुआ, माइनस 18 रुपये 33 पॉइंट की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -2.94, राउंड में आप 3% भी कह सकते हैं। दिन के अंदर ओपन हुआ था 620 से, लो लगाया 596 का, हाई 620 ही रहा। वॉल्यूम की बात करें तो 25,42,951 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। अभी तक इन्होंने फ्रीज बोनस शेयर्स के हवाले से कुछ ख़ास नहीं बताया, और इन्होंने जो क्वार्टर इनका कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2025 को, उसके फाइनेंशियल रिज़ल्ट को भी पब्लिक कर दिया है, और कल और आज के दिन इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो पीई रेशियो को देखें, इसकी 126 हो चुकी है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 2.48 से अभी भी काफ़ी बेहतर है, और कंपनी अच्छी है, टेक्निकल के हवाले से भी ठीक है, फंडामेंटली भी ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक है। तो मेरा ख्याल है इस ये हो या और भी बहुत सारी अच्छी कंपनियां जो इस स्टॉक मार्केट में काफ़ी लो रेट पर मिल रही हैं, उनके अंदर जगह बनाई जा सकती है। अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर के लिए तो बेहतरीन लेवल मौजूद हैं। ये अपने सेंटर पॉइंट 607 रुपये 30 पैसे से चंद रुपये नीचे 605 रुपये 89 पैसे पर क्लोज हुआ। माड़ी पहली रेजिस्टेंस 619 रुपये आप कंसिडर कर लें, दूसरी 631 की, पहली सपोर्ट 594.60 की और दूसरी 583 रुपये 31 पैसे की है। तकनीकी बुनियादों पर तो RSI न्यूट्रल है, जबकि बाकी ओवरसोल्ड और बेयरिश हैं। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में देखें तो आज मोहम्मद राशिद साहब ने 1300 शेयर बाय किए 611 रुपये 16 पैसे पे। ब्रिगेडियर साहब ने कल 1000 शेयर किए बाय 619.92 पे, फिर 300 किए 620.42 पे, फिर 1000 किए 620.2 पे, और फिर 50 किए, अच्छा वो 50 पे उमर साहब हैं जी, और पीछे भी मुसलसल बाइंग चलती आ रही है। तो चलते हैं इसके चार्ट्स की तरफ, और इसके चार्ट्स को अगर हम देखें माड़ी के, तो ये अपने डेली के चैनल के बॉटम के साथ बुलिंगर बैंड को भी इसने नहीं तोड़ा, और साथ में जो वीकली की सपोर्ट थी 593 रुपये 97 पैसे के करीब से टेस्ट होके कल के दिन भी और परसों के दिन भी ये वापस पलटा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो यही इसका सपोर्ट एरिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग, यही इसका स्टॉप लॉस भी आप कंसिडर करना चाहें अगर ट्रेडर हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट ना करने पर 2-3 चीज़ें हैं। वीकली की सपोर्ट को तोड़ेगा, चैनल के बॉटम को तोड़ेगा, और बुलिंगर बैंड के बॉटम को भी तोड़ देगा। फिर इसके पास जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगी वो 579 रुपये 9 पैसे की वीकली की होगी, और खुदा ना खास्ता बाकी शेयर्स की तरह गिरावट आई तो फिर फाइनली 568 रुपये 92 पैसे की डेली की सपोर्ट होगी। अपसाइड मोमेंटम में आने के लिए वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर इसको जो पहली रेजिस्टेंस का सामना है वो 612 रुपये 66 पैसे की है। बीच में कंसिडर करना चाहें आप लोग तो 620 रुपये 69 पैसे या रफली 621 रुपये, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 629 रुपये की है, जिसको क्रॉस करने पर वॉल्यूम का सपोर्ट होने पर इसको जो रेजिस्टेंस का सामना होगा 637 रुपये, और फिर अल्टीमेटली 649 रुपये 52 पैसे की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद ये अप मोमेंटम में आने में कामयाब हो जाएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपको तज्ज़िया समझ में आता है और फ़ायदा भी देता है तो आप लोग मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।